पारुल राजेश से खर्चा मांगती तो वो उसे इतना मारता कि पारुल बेहोश हो जाती और पास बैठे बच्चे ये सब देखकर थर थर कांपने लगते। 10 साल की बेटी नेहा ने स्कूल जाने के बहाने मार्केट में सफाई करनी शुरू कर दी और छुट्टी के वक्त कुछ पैसे इकट्ठे करके घर आ जाती और अपनी माँ को पैसे देकर कहती, स्कूल में गरीब लोगों को कुछ लोग पैसे दे जाते हैं। एक दिन राजेश ने नेहा को कचरा साफ करते देखा तो उसे घर लाकर इतना मारा कि अचानक नेहा ने आसमान की तरफ भीगी आंखें उठाई। राजेश के कदमों तले से जमीन निकल गई जब एकदम, ए लड़की, ठीक से सफाई कर वरना तेरे पैसे काट लूंगा। बड़े गुस्से से दुकानदार ने नेहा को आंखें दिखाते हुए कहा। 10 साल की नेहा हाथ में झाड़ू पकड़े झाड़ू लगाने लगी। दुकानदार कहने लगा, दुकान के अंदर से भी सफाई करो। वो एक कपड़े की मार्केट थी जहां पर लेडीज जेंट्स सभी तरह के कपड़े बिकते थे। दुकानदार ने नेहा को सफाई के लिए रखा हुआ था। वो रोज सफेद रंग की सलवार के साथ ग्रे रंग की कमीज पहनकर सुबह सुबह ही मार्केट पहुंच जाती। पहली बार जब वो काम मांगने के लिए इस मार्केट में आई थी तो दुकानदार ने इसे सर से पैर तक देखा था। कहने लगा, देखने में तो यूं लग रहा है जैसे तुम स्कूल से भागकर आई हो। नेहा कहने लगी, नहीं जी, गरीब हूं तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। एक बच्ची ने अपनी यूनिफॉर्म दे दी इसलिए मैं पहनकर आ गई। मुझे नौकरी पर रख लो साहब जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो दुकानदार कहने लगा, तुम भला मेरे किस काम की? तुम बहुत छोटी हो और दूसरा लड़की हो। कोई लड़का होता तो मैं उसे अपनी दुकान पर रख भी लेता, छोटे मोटे काम भी करवा लेता। लड़की से कौन दुकानों पर काम करवाता है? वो कहने लगी, मैं आपकी दुकान की सफाई कर दिया करूँगी, झाड़ू लगा दिया करूँगी। वो कहने लगा, हाँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें रख सकता हूँ। फिर इसने सामने दुकानदारों को इशारा किया। उन्हें कहने लगा, क्यों भाई, इस लड़की को सफाई के लिए रख लेते हैं। ये हमारी दुकानों की सफाई कर दिया करेगी और ये गली भी साफ कर दिया करेगी, क्योंकि जब ग्राहक आते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाकर जाते हैं। सामने बैठे कुछ दुकानदारों ने भी हामी भर ली और इस तरह नेहा की नौकरी लग गई। वो रोज आती और झाड़ू लगाने लगती। इसने दुकानदारों से पहले ही कह दिया था कि मुझे रोज के रोज अपने काम के पैसे चाहिए, इसलिए जैसे ही वो सफाई करके फ्री होती सब दुकानदार इसे पैसे दे देते। कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, किसी को ज़्यादा रहम आता तो 50 रुपये भी दे देता। वो सारे पैसे इकट्ठे करती और अपने स्कूल बैग में रख लेती। घर से वो स्कूल पढ़ने के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल जाने की बजाय 2 घंटे फुटपाथ पर वक्त गुजारती। जैसे ही स्कूल के करीब बनी मार्केट खुलती तो सफाई करने वहां चली जाती। मार्केट की सफाई करके वो पैसे जमा करके अपने बैग में रख लेती। उसने दुकानदारों को यही बताया था कि वो गरीब है, स्कूल में पढ़ नहीं सकती, यूनिफॉर्म मुझे किसी बच्ची ने दे दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसकी माँ रोज इसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी, लेकिन नेहा स्कूल की बजाय मार्केट आ जाती, वहाँ की सफाई करती और जब वहाँ से घर जाती तो इसका बाप राजेश नशे में धुत आंगन की चारपाई पर सो रहा होता। इसकी माँ पारुल चूल्हे के पास बैठी बच्चों के लिए रोटियां बना रही होती। नेहा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी सब बहन भाई छोटे थे, स्कूल भी नहीं जाते थे। वो 4 बहन भाई थे। सबसे बड़ी नेहा थी और इससे छोटा इसका भाई था जो 6 साल का था। फिर इसके बाद दूसरी बहन थी जो 4 साल की थी और सबसे छोटा एक लड़का था जो 1 साल का भी नहीं हुआ था। सब बच्चे अपनी माँ के आसपास बैठे ये सब देख रहे थे कि कब रोटी पकेगी और इन्हें मिलेगी। नेहा को देखकर पारुल कहने लगी, नेहा आप यूनिफॉर्म बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हें भी रोटी पका देती हूँ। नेहा जब तक कपड़े चेंज करके आई तो छोटे दोनों बहन भाई रोटी खा चुके थे। इससे पहले कि नेहा रोटी खाती राजेश कहने लगा, पारुल मुझे भी 2 पराठे बना दे। पारुल कहने लगी, आटा तुम्हारा बाप लेकर आया है जिसके तुम्हें मैं 2 पराठे बना कर दूं? जब तुम कमाते नहीं हो तो मुझसे फरमाइश किस चीज की करते हो? सूखी रोटी प्याज और हरी मिर्च के साथ खानी है तो खा लो। ये कहना था कि राजेश गालियां बकने लगा। कहने लगा, कमीनी हरामखोर, आगे से जुबान चलाती है, तेरी मैं जुबान खींच लूंगा। पारुल कहने लगी, हाँ मैं हूं कमीनी हरामखोर,
पर तेरी तरह हाड़ हराम नहीं हूं। अपना घर खुद चलाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। जो कुछ एक औरत की जिम्मेदारी होती है वो मैं निभा रही हूँ, लेकिन जो तेरी जिम्मेदारी है वो तू नहीं निभाता। बच्चे पैदा करने का ही शौक था बस। जाकर कमा और इन्हें पालने के लिए रोटी रोजी का इंतजाम कर। पूरा दिन चारपाई पर सोता रहता है, रात को दोस्तों में चला जाता है, नशा करता है, जुआ खेलता है। तंग आ चुकी हूं मैं तुझसे। वो कहने लगा, तो तंग आ चुकी हो तो दफा हो जाओ मेरे घर से। पारुल कहने लगी, अगर मैं तेरे घर से दफा हो गई तो तेरे बच्चे रुल जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। राजेश कहने लगा, तो मरने दे, मैं खुद ही इनका गला घोट कर इन्हें मार डालूंगा। मुझे ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं जिन्हें मुझे पालना पड़े। पारुल कहने लगी, जब तुम कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक थे ही नहीं तो मुझसे शादी क्यों की? पड़े रहते अपनी माँ के घर में। उसने तो तुम्हारी मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। खुद तो तुझे घर से निकाल दिया और तू है कि कुछ कमाता ही नहीं है। ये कहना था कि राजेश खड़ा होकर कहने लगा, अपनी जुबान बंद कर ले वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। पारुल कहने लगी, तुझे और आता ही क्या है? मेरी जुबान बंद कराने के लिए तुझे सिर्फ हाथ ही तो उठाना आता है, कमाना नहीं आता। ये कहना था कि उसने पारुल को मारना शुरू कर दिया। पारुल का रो रो कर बुरा हाल था। ये देखकर नेहा को बहुत दुख हुआ। राजेश ने पारुल को बहुत मारा था। पारुल को बालों से पकड़कर पारुल के मुंह पर थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया था। वो एक कोने में बैठी रोई जा रही थी। राजेश फिर से उसी चारपाई पर लेटकर सो गया। कहने लगा, भाड़ में जा तू और तेरे बच्चे। वो अभी तक नशे में था, इसलिए इसने पारुल को बहुत मारा था, क्योंकि जब भी वो नशे की हालत में होता तो मार मार कर पारुल का मुंह सुजा देता। पारुल घर के काम करने के बाद एक दो घरों में काम करने भी जाती थी। जब पारुल घर आ जाती तो वो पैसे बस इतने ही होते थे जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सकती थी। राजेश कोई काम नहीं करता था, दिन भर चारपाई पर सोता रहता और रात को जुए के अड्डे पर जाकर बैठ जाता। जब पत्नी बच्चे रात को सो जाते तो चुपके से पारुल के पैसों का संदूक खोलता और पैसे निकाल कर ले जाता। सुबह जब घर आता तो नशे में धुत होता। दरवाजा पारुल ही खोलती और वो गाना गुनगुनाकर अंदर आता और चारपाई पर लेटकर सो जाता। पारुल जब सुबह काम पर जाने से पहले घर का राशन लाने के लिए संदूक खोलती तो अक्सर इसे अपना संदूक खाली नजर आता। ये देखकर वो बहुत परेशान होती, रोने लगती। राजेश को हिलाती जुलाती, इसे बुरा भला कहती कि खुद तो तुम पैसे कमाने के काबिल नहीं हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और अब जब मैं पैसे कमाकर लाती हूं ताकि बच्चों का पेट पाल सकूं तो तुम वो भी जुए में हार कर आ जाते हो। अब बताओ मैं पूरा महीना कैसे गुजारा करूंगी? वो लड़ने लगती, रोने लगती, लेकिन राजेश इस कदर नशे में होता कि इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाता, बस सोया रहता। वो बेचारी रोने लगती। नेहा जब माँ की हालत देखती तो इसे बहुत तरस आता था। छोटे छोटे बहन भाई थे जिन्हें वो पूरा दिन संभालती थी और इसकी माँ घरों में काम करने जाती थी। एक बार तो राजेश की पारुल से लड़ाई हुई तो राजेश ने पारुल का सर फाड़ दिया। उस वक्त नेहा फौरन माँ का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसके सर पर 3 टांके आए थे, लेकिन राजेश को जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। पारुल हर बार अपनी सैलरी अलग अलग जगह पर छुपाती, लेकिन वो ढूंढ ही लेता था। और अब नेहा स्कूल जाती, स्कूल की बजाय वहीं फुटपाथ पर बैठ जाती और रोने लगती। अपने घर की गरीबी और रोज रोज की लड़ाई से वो बच्ची परेशान होकर रह गई थी। जिस फुटपाथ पर वो बैठकर रोती थी उसके पीछे एक मार्केट बनी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकानें खुलने लगी। उनमें से एक दुकानदार की आवाज नेहा के कानों से टकरा रही थी, जो कह रहा था कि पूरी दुकान में मिट्टी फैली हुई है, पहले दुकान की सफाई करो फिर जाकर माल सेट करो, इतना टाइम लग जाता है। नेहा को ख्याल आया कि अगर वो यहाँ पर सफाई का काम पकड़ ले तो उसे पैसे मिल जाया करेंगे। इसने आंसू साफ किए, अपना बैग एक तरफ रखा और मार्केट के अंदर चली गई। दुकानदार से कहने लगी कि आपकी दुकान की सफाई मैं कर दिया करूंगी साहब जी। उस दुकानदार ने सर से पैर तक इसे देखा तो कहने लगा, लगता तो यह है कि जैसे तुम स्कूल जा रही थी। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल नहीं जाती, बस किसी ने पहनने के लिए कपड़ों के साथ साथ यूनिफॉर्म भी दे दी थी, इसलिए बस पहन लेती हूँ। वो आदमी कहने लगा, ठीक है। उसने एक तरफ कोने में पड़े झाड़ू की तरफ इशारा किया, कहने लगा, ये झाड़ू है, झाड़ू लगा दो। नेहा ने बहुत अच्छी सफाई की थी तो दुकानदार बहुत खुश हुआ और इसे 50 का नोट पकड़ा दिया।
ये देखकर नेहा बहुत खुश हुई कि कम से कम इसका कुछ आटा तो जरूर आ जाएगा, जिससे कि घर में बैठे इसके बहन भाइयों का तो पेट भर सकता है। क्योंकि राजेश ने पारुल की सारी सैलरी एक ही जुए में उड़ा दी थी। पूरे महीने के बाद जाकर पारुल को सैलरी की शक्ल नजर आनी थी। जब नेहा घर आई तो पारुल रो रही थी और छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे और कह रहे थे कि माँ रोटी दो ना, भूख लगी है। और वो सर पकड़कर रोई जा रही थी। नेहा आते हुए दुकान से आटा लाई थी। उसने अपने बैग से आटा निकाला और माँ के हाथ में रख दिया। ये देखकर उसकी माँ हैरत से इसे देखने लगी और कहने लगी, नेहा ये आटा कहाँ से आया है? नेहा कहने लगी, माँ स्कूल में कोई गवर्नमेंट का आदमी आया था, उसने सब बच्चों को आटा बांटा था, इसलिए मैंने भी बैग में रख लिया। नेहा ने झूठ बोला था। पारुल कहने लगी, चलो ऊपर वाले का शुक्र है, आज की रोटी का बंदोबस्त हो गया। फटाफट से पारुल ने अपने आंसू साफ किए, जल्दी से आटा गूंदा, रोटियां बनाई और बच्चों को खिलाने लगी। छोटा बेटा तो सूखी रोटी खाकर पानी पी लेता था, बाकी के बच्चे प्याज और हरी मिर्च की चटनी के साथ खा लेते थे। नेहा ने भी रोटी खाई और ऊपर वाले का शुक्र किया। अब वो यही करने लगी थी। जानती थी कि पूरा महीना माँ को तनख्वाह नहीं मिलेगी। पूरा दिन वो अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती रहती, घर की सफाई भी कर लेती थी। अगले दिन जब वो मार्केट गई तो काफी दुकानदार अपनी दुकानों में आए हुए थे और मिट्टी से परेशान थे। जहाँ इनकी दुकानें थी वो छोटी सी गली थी। वहां पर चिप्स और खाली जूस के डब्बे गिरे होते थे जो इन्हें साफ करने पड़ते थे। ना तो कोई जमादार होता था और ना ही कोई काम करने वाला। नेहा ने ये काम पकड़ लिया, लेकिन सबसे कहने लगी कि इसे पैसे इसके रोज चाहिए, लेकिन कभी किसी से पैसे तय नहीं किए थे। सबकी दुकानों के अंदर झाड़ू लगा देती, साफ सफाई कर देती, बाहर की बनी हुई गली भी साफ कर देती थी। छोटे छोटे हाथ मिट्टी से भर जाते थे। फिर अपना पसीना अपनी आस्तीन से साफ करती। कोई 10 रुपये देता, कोई 20 तो कोई 50। इस तरह करके इसके पास रोजाना 150-200 इकट्ठे हो जाते थे। उन्हें वो बैग में रख लेती थी। कुछ पैसों का आटा लेकर जाती और पारुल से कहती कि स्कूल में किसी ने बांटे थे, बाकी पैसे अपने बैग में रहने देती। नेहा जानती थी कि इसका नशेड़ी बाप पूरा घर तो जरूर छानेगा, पैसा ढूंढेगा, लेकिन कभी इसके बैग में नहीं देखेगा। जानता था कि नेहा पैसे कहाँ से ला सकती है। नेहा इसलिए पैसे बैग में रहने देती। 1 महीने बाद 4000 इकट्ठे हो गए थे। 1 महीने पारुल की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसे बहुत तेज बुखार था। नेहा बार बार कह रही थी कि माँ चलो ना, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन वो कहने लगी, अब तो खाने के लाले पड़े हैं। वो तो पता नहीं कौन नेक इंसान है जो रोज स्कूल में आटा बांट के जाता है, तो हमारा गुजारा हो रहा है। मैं दवाई के पैसे कहाँ से लाऊंगी बेटी? नेहा कहने लगी, आप मेरे साथ चलिए, पैसों की फिक्र ना करें। अपनी माँ को जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर की फीस के लिए जब उसने 500 का नोट निकाला तो पारुल परेशान हुई थी। डॉक्टर ने 200 की दवाई दी और 300 वापस कर दी। वापसी पर पारुल ने घर पहुंचते ही नेहा से पूछा कि ये 500 रुपये इसके पास कहाँ से आए। नेहा जानती थी कि पारुल की बस एक ही इच्छा है कि नेहा अच्छा पढ़ लिख ले, ताकि जैसे गरीबों की जिंदगी पारुल जी रही है ऐसी जिंदगी नेहा ना जिए। लेकिन नेहा बेहद मजबूर थी। छोटे बहन भाइयों को अपने सामने रोते बिलखते हुए नहीं देख सकती थी, जिनकी खुराक बस रोटी थी, जिस पर पारुल के सारे बच्चे सब्र करके बैठ जाते थे। पारुल ने नेहा से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? नेहा कहने लगी, वो जो आटा दे जाता है, आज हमारी क्लास के सारे बच्चों को 500 रुपये दे गया था। जैसे ही घर आने लगी तो नेहा कहने लगी, माँ इन 300 का राशन ले जाते हैं, अगर ये पैसे आप लेकर जाओगी तो बाबा आपसे छीन लेंगे। पारुल अपनी समझदार 10 साल की बेटी को देखने लगी, जो उम्र में बहुत कम थी, लेकिन बात बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसने घर का राशन का सामान खरीद लिया। इस तरह नेहा रोज घर के लिए पैसे देती रहती थी और यही कहती थी कि स्कूल में इसको मिले हैं। अब तो बहुत सारे लोग इससे अपनी दुकानों की सफाई करवाने लगे थे। नेहा रोजाना का 500 रुपये कमाने लगी थी। लेकिन उसी वक्त नेहा का पाला एक ऐसे दुकानदार से पड़ा जो कि अच्छे चरित्र का मालिक नहीं था। नेहा जब भी इसकी दुकान की सफाई करने के लिए अंदर जाती तो बहाने बहाने से इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता। नेहा इसकी दुकान पर झाड़ू देने लगती तो वो इसका हाथ पकड़ लेता। नेहा हाथ छुड़वाने लगती तो वो मुस्कुराने लगता, कहता तुम्हें 100 रुपये दूंगा। नेहा कहने लगी, वो क्यों? कहने लगा कि अगर तुम अपना हाथ मुझे पकड़ने की इजाजत दो और शोर न मचाओ। ये सुनकर नेहा इसकी दुकान से बाहर निकल गई। बेशक वो छोटी थी, लेकिन लोगों की नियतों को अच्छी तरह जानती थी।
वो दुकानदार बार बार उसे कहता कि सबसे ज्यादा पैसे अपनी दुकान की सफाई के दूंगा, लेकिन वो मना कर देती। नेहा ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। जैसे ही वो घर पहुंची तो राजेश और पारुल की लड़ाई हो रही थी। राजेश ने पारुल के बाल पकड़ रखे थे और कहने लगा, कमीनी बता तूने पैसे कहां से छुपा कर रखे हैं? अगर आज तूने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना मारूंगा कि तुझे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। ये सुनकर सब बच्चे सहमे पड़े थे। एक कोने में एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे थे। नेहा घर पहुंची तो वो भी डर गई। राजेश कहने लगा, पारुल पैसे दे। वो कहने लगी, तू मुझे जान से भी मार दे, लेकिन अब मैं तुझे अय्याशियों के लिए अपने पैसे नहीं दूंगी। जाकर खुद कमा और अय्याशी कर, हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन वो बार बार पारुल को मार रहा था। कह रहा था, मुझे नशा चाहिए, मेरा बदन टूट रहा है, मुझे नशा नहीं मिला तो मुझे कुछ हो जाएगा। पारुल कहने लगी, तू मर भी जा तब भी मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, तेरी जिंदगी का मुझे वैसे भी कोई फायदा नहीं है। पहली बार नेहा अपने बाप की कमीज खींचकर इसे अपनी माँ से पीछे करने में कामयाब हुई थी। वैसे भी नशा करके राजेश की सेहत काफ़ी खराब हो चुकी थी। नेहा ने बड़ी मुश्किल से उसे कमीज से खींचकर पीछे किया। बाबा बस कर दें, नहीं है माँ के पास पैसे। राजेश ने नेहा को पकड़कर पीछे धक्का दिया था। वो बेचारी जमीन पर जाकर गिरी थी। राजेश पारुल से बार बार पैसे मांग रहा था। पता था कि उसे सैलरी मिल गई होगी। रोने धोने के बाद आखिर राजेश ने पैसे ढूंढ ही लिए, लेकिन वो आधी सैलरी थी जो वो लेकर जा चुका था। पारुल रोने लगी, श्राप देने लगी, कहने लगी, इससे तो बेहतर है कि मैं बिना पति के ही जिंदगी गुजार लूं। इस व्यक्ति ने तो मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया। नेहा ने कहा कि माँ तू फिक्र न कर, ऊपर वाला है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। वो कहने लगी, पूरा महीना कैसे गुजारेंगे? एक तो तनख्वाह पूरी नहीं मिली, लोगों के घरों की सफाई करके बर्तन मांजकर मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, और ये कमीना हरामखोर सारे पैसे जुए में उड़ा देता है। काश कि मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता करने से पहले इस कमीने के बारे में छानबीन करवा लेते, तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। ये कहते हुए रोने लगी। नेहा ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसुओं को साफ किया था। नेहा रोए जा रही थी। पारुल ने नेहा को अपने साथ लगा लिया, कहने लगी कि सोच रही हूँ एक दो घर और पकड़ लूं और इस कमीने को न बताऊं, ताकि मेरे बच्चों को रोटी तो खाने को मिल सके। मैं तो अपने बच्चों को कपड़े तक नहीं लेकर देती, हमेशा दूसरों की उतरनी पहनते हैं। बस एक रोटी तो है जो तुम लोगों को खिलाती हूँ। नेहा अपनी माँ के आंसू साफ कर रही थी। पारुल ने सब बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें प्यार किया। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन राजेश वापस नहीं आया। नेहा स्कूल के लिए तैयार हुई और उसी मार्केट में झाड़ू देने लगी। अचानक से उसकी नज़र अपने बाप पर पड़ी थी। वो भी उसे ही देख रहा था। गुस्से से चलता हुआ उसके पास आ गया और उसकी चुटिया पकड़ ली। कहने लगा, कमीनी, घर से स्कूल का कहकर निकलती है और यहाँ सफाई करती फिरती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो इसे घसीटते हुए घर ले जाने लगा। 2-4 थप्पड़ भी इसको लगाए। घर लाकर उसने जमीन पर नेहा को पटका था। पारुल उस वक्त छोटे बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। जब राजेश ने रोती हुई नेहा को घर के अंदर धकेला और जमीन पर धक्का दिया, वो बेचारी जमीन पर गिरी तो सर पर चोट लग गई। फिर गाली बकने लगा। पारुल कहने लगी, क्या पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? और नेहा को स्कूल से घर वापस क्यों लाए हो? अभी तो इसकी स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई। राजेश कहने लगा, तुझे होश हो तो पता चले कि तेरी बेटी क्या करती फिरती है। घर से स्कूल का कहकर जाती है और मार्केट में वहां पर कचरा उठा रही थी। पारुल हैरान रह गई थी। नेहा कहने लगी, जिसका बाप माँ से पैसे छीनकर जुए में लगाए, उनके बच्चे कभी भी पढ़ नहीं सकते। उन्हें अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए कचरा भी उठाना पड़ता है और सफाई भी करनी पड़ती है, और मैं तो अपनी मेहनत करती हूँ और इसके पैसे लेती हूँ। बाबा, अगर तुझे इतना ही एहसास है तो तू खुद क्यों नहीं कमाता? नेहा का यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ राजेश ने नेहा को मारा। कहने लगा, तेरी भी अपनी माँ की तरह जुबान चलने लगी है। मैं तुम दोनों माँ बेटी की जुबान आज काट के रख दूंगा। वो किचन में जाकर छुरी ढूंढने लगा। पारुल राजेश के पास चली गई, उसका हाथ रोकने लगी, क्योंकि अगर इसके हाथ छुरी लग जाती तो दोनों माँ बेटी को शायद वो जान से मार डालता। बहुत गुस्से में था। नेहा ने आसमान की तरफ देखा और आंसू बहाने लगी। पहली बार दिल से आह निकली थी। पारुल ने राजेश को धक्का दिया ताकि वो पीछे हट सके। वो पीछे जाकर जोर से गिरा था। दरवाजे का कोना उसके सर पर लगा था
और उस कोने से 3-4 कील बाहर निकल रही थी, जो कि बड़ी जोर से राजेश के सर में घुस गई थी। राजेश रोने लगा और बिलखने लगा, तड़पने लगा। ये देखकर नेहा इसके पास आई। इसके सर के अंदर बिल्कुल कील घुस चुकी थी, खून बहने लगा। बड़ी मुश्किल से पारुल ने और नेहा ने इसके सर से वो कीलें निकाली। नशा कर करके इसने अपनी सेहत बिगाड़ कर रख ली थी। दोनों माँ बेटी इसे अस्पताल ले गई, लेकिन वो बहुत मोटी और बड़ी कील थी जो इसके सर में घुस चुकी थी। खून भी बहुत बह चुका था और इसको बचाना मुश्किल हो गया था, इसलिए वहीं दम तोड़ गया। नेहा पारुल दोनों ही मेहनत करने लगी। पहले तो नेहा दुकानों पर काम करती थी, लेकिन फिर इसने घरों का काम भी शुरू कर दिया। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने लगी, अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी। इसने तो बेटा होने का हक अदा कर दिया था। दोनों माँ बेटी कमाते तो घर के हालात काफी बेहतर होने लगे थे। अपनी मेहनत के बलबूते ही उसने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया था। अब तो नेहा घरों के कामकाज करने के साथ साथ सिलाई भी सीख चुकी थी। लोगों के कपड़े भी सी लेती थी। इससे भी काफी पैसा इन्हें मिल जाता था। माँ बेटी ने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए अब इनका वक्त बदलने लगा था। राजेश को भी इसके किए की सजा मिल चुकी थी। नशा करने के आदी लोग कभी भी आसानी से जिंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही नशे से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से लड़के की छानबीन करवाएं, वरना आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।